दोस्तों, बड़े दुख की बात है कि आज हमारे बीच एक उभरता हुआ कलाकार नहीं रहा और हमारे बीच एक यूट्यूब फैमिली का मेंबर नहीं रहा। हम सब यूट्यूब फैमिली एक थे और सबके सुख दुख में सभी लोग सहभागी थे और कहीं ना कहीं मालती चौहान भी हम लोगों के फैमिली का यूट्यूब फैमिली का एक मेंबर थी, जो कि इस दुनिया में नहीं है और उसकी मृत्यु हो गई है, या यूँ कह लीजिए किसी ने उसको मार दिया है। लेकिन कहने वाले तो कह रहे हैं उसने खुदकुशी की है। नहीं दोस्तों, उसने खुदकुशी नहीं की है, उसको मजबूर किया गया है खुदकुशी करने के लिए, उसको टॉर्चर किया गया है। ऐसा मैंने कई वीडियो देखा है, उससे पता चलता है। और मालती चौहान की आज अंतिम विदाई हुई दोस्तों, जिसकी वजह से मन एकदम इतना दुखी है कि मैं क्या बताऊं। बहुत दुखी है। मैं तो देखी हूँ उसकी अंतिम विदाई मुखाग्नि के लिए, जब उसके छोटे से बच्चे को ले जाया जा रहा है। वो बच्चा क्या जानेगा कि मेरी माँ का ही वो मुखाग्नि दे रहा है अपनी माँ को। विष्णुराज तो जेल में है, उसको जेल में रहना भी चाहिए, क्योंकि इस सारी फसाद का जड़ तो वही है। मानती हूँ मालती ने गलती की हो या नादानी किया हो, जो भी किया हो उसकी भी गलती है, लेकिन किसी की गलती की इतनी बड़ी सज़ा नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ बेटियों को ही क्यों ये सब झेलना पड़ता है। मारने वाला खुलेआम घूम रहा है। अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि कौन मारा, किसने मारा, लेकिन जान तो गई है बेचारी मालती की। लोग विष्णुराज को नहीं, मालती को पहचानते थे, विष्णुराज को नहीं। 1 महीने का झगड़ा इतनी आसानी से सॉल्व हो गया, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस झगड़े को मिटाने के लिए मालती चौहान को अपनी जान देनी पड़ेगी। अब आप ही बताइए दोस्तों, मालती चौहान ने कौन सी इतनी बड़ी गलती की थी जिसकी ये सज़ा दी इन लोगों ने। अगर कोई तो मालती चौहान को इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी इस समझौते का। 1 दिन पहले ही विष्णुराज ने बच्चे को लाया और बच्चे के साथ बड़ा खुश था और वो बार बार कह रहा था कि मैं बच्चे के साथ रहूँगा, मालती चौहान को नहीं रखूँगा। और बार बार वो मालती चौहान को ना रखने की बात कर रहा था और दूसरी शादी करने की अपनी बात कर रहा था कि मैं भी शादी करूँगा। अब इसके पीछे किसका हाथ है? अर्जुन, विष्णु, या विष्णु जिसके साथ जिसका अवैध संबंध था, वो कौन है इसके पीछे, किसका हाथ है? ये तो जांच का विषय है और पुलिस जांच कर रही है। विष्णुराज जेल में है और मैंने वीडियो में एक देखा है कि गोरखपुरिया भौजी को भी पुलिस ले गई है। जिसके ऊपर शक होगा उसको तो पुलिस ले ही जाएगी, जो जो शक के दायरे में आता है। और होनी भी चाहिए, जांच पूछताछ होनी चाहिए। जब पूछताछ नहीं होगी जब तक, तो कैसे पता चलेगा असली मुजरिम कौन है, गुनाहगार कौन है। कहने में सुनने में आ रहा है कि खुद फांसी लगाई है मालती चौहान ने, और विष्णुराज की मौसी हैं या कौन है, उन्होंने बोला कि सबसे पहले मैं गई, दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा बंद था अंदर से, और उसको मैंने दरवाजे को खटखटाया, जब नहीं खुला तो मैं जंगले की तरफ से देखी, तो मैं देखती हूँ कि साड़ी से फांसी लगा के पंखे में
मालती चौहान मरी पड़ी है। तब वो गई बाहर, सबको बुलाने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। पूछने पे पता चला कि मीडिया वालों ने पूछा कि विष्णुराज कहाँ था, तो मौसी ने बताया विष्णुराज नहीं था। आखिर विष्णुराज था कहाँ, कहाँ गया था? या तो विष्णुराज ने मालती चौहान को इतना टॉर्चर किया है, मजबूर किया है। जहाँ उसका शव पोस्टमार्टम के लिए गया था, वहाँ भी मीडिया वालों ने पूछा है तो पता चला है कि उसके शरीर पे काफ़ी घाव के निशान थे। और दोस्तों, मालती चौहान तो चली गई, लेकिन अपने पीछे अपने चाहने वालों का, अपने फैंस के दिलों में यादें छोड़ गई है और वो हमेशा याद रहेगी। लेकिन आज उसकी अंतिम विदाई देख के दोस्तों बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। एक दूध पीता बच्चा, वो कह रही थी कि एक बच्चे का परवरिश एक माँ कर सकती है, पिता नहीं। वो कह रही थी कि वो अपने बच्चे को खुद पालेगी, खुद उसको अच्छे संस्कार देगी, लेकिन एक माँ का सपना रह गया और एक बच्चे से एक माँ का साया छीन लिया गया। ये बहुत ही दुख की बात है। मालती इतनी बुज़दिल नहीं थी। उसकी जितनी भी वीडियो देखी है मैंने, किसी वीडियो में वो मरने की बात नहीं करती है कि विष्णु चौहान या अर्जुन उसे नहीं रखेगा तो आत्महत्या कर लेगी या मर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं था। वो बोलती थी मैं किसी के साथ नहीं रहूँगी, मैं अपने बच्चे को लेकर अकेले रह लूँगी, जी लूँगी, उसकी अच्छे से परवरिश करूँगी। लेकिन अचानक से जो विष्णुराज उसको लाने के लिए तैयार नहीं था, वो गया मालती चौहान के घर, यानी अपने ससुराल गया। उसके ससुर जी आए, क्या फैसला हुआ, क्या निर्णय हुआ, उसके ससुर ने क्या कहा कि वो उसके बच्चे को अपने साथ लाया और अचानक से प्लान बदल गया। दूसरे दिन मालती चौहान को कोर्ट में बुलाया, लाया और कोर्ट में फैसला हुआ और तैयार हो गया घर लाने के लिए। घर भी लाया। कहा जा रहा है कि विष्णुराज पहले आया, मालती चौहान थोड़े बाद में आई, उसके घर वालों का बयान है। फिर उसके बाद से अचानक रात में ऐसी क्या बात हो गई, क्या हो गया कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। और मालती चौहान हमेशा ये कहती थी कि विष्णुराज उसे टॉर्चर करता था, मारता था, 10 दिन बीतता था तभी उसको मारता था। बताइए, जो औरत इतना मेहनत करती थी, कुछ भी हो, एक औरत के ऊपर हाथ उठाना भी ये, या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, शारीरिक रूप से टॉर्चर करना, ये सब कानूनी जुर्म है, कानून की नज़र में जुर्म है। इस सब की सज़ा विष्णु को मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने मालती को मरने पे मजबूर किया है। और जितने भी सपोर्टर हैं मालती चौहान के, उनसे निवेदन है मेरा कि आप अगर दिल से मालती चौहान को आप लोग सपोर्ट करते थे, मानते थे, तो जो भी गुनाहगार है मालती चौहान को मरने के लिए मजबूर करने वाला, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और कानून को कड़ा से कड़ा फैसला लेना चाहिए। और दोस्तों, मालती चौहान की आत्मा को भगवान शांति दे, हमेशा वो जहाँ भी रहे उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन एक औरत की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, उसको इस तरह से टॉर्चर करके मारा गया है और या मरने के लिए मजबूर किया गया है। और उसका बच्चे को लेकर उसने क्या क्या सपने देखे,
उसका भरण पोषण वो करेगी, परवरिश करेगी, अच्छा संस्कार देगी, वो सब उसका सपना रह गया, तो उस माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। दोस्तों, उसकी आत्मा को शांति के लिए आप सपोर्ट करें और जो भी इसके पीछे गुनहगार है उसको सज़ा दिलवाने में आप लोग मदद करें। और विष्णुराज हो या कोई हो, उसके फैमिली मेम्बर का जो यूट्यूबर है सपोर्ट ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि ये लोग काफ़ी गुनाह कर चुके हैं। इसके पहले भी शायद उसके भाई की मौत हुई थी, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, यानी कि गुनहगार छूट जा रहा है। तो ऐसा इस बार ना हो, मालती चौहान को इंसाफ मिलना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और मालती चौहान की आत्मा को भगवान शांति दे, मैं तो यही कहूँगी। और उसके बच्चे को हमेशा भगवान सुखमय जीवन दे, क्योंकि बिना माँ के बच्चे का भविष्य उज्जवल नहीं हो पाता है। अब आगे देखिए क्या होता है, ये तो अब आगे भविष्य में देखने को मिलेगा। तो चलती हूँ दोस्तों, नमस्ते।